भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ऐतिहासिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी जिसका अंतिम उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना था। यह 1947 तक चला। भारतीय स्वतंत्रता के लिए पहला राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल से उभरा। बाद में इसने नवगठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जड़ें जमा ली, जिसमें प्रमुख उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में बैठने के अधिकार के साथ साथ मूल निवासियों के लिए अधिक आर्थिक अधिकारों की मांग की। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में स्वशासन के प्रति अधिक क्रांतिकारी दृष्टिकोण देखा गया। दांडी मार्च 1920 के दशक में स्वतंत्रता संग्राम के चरणों की विशेषता महात्मा गांधी के नेतृत्व और कांग्रेस द्वारा गांधी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की नीति को अपनाना था। गांधी की विचारधारा के कुछ प्रमुख अनुयायी जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना आजाद और अन्य थे। रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रह्मण्य भारती और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जैसे बुद्धिजीवियों ने देशभक्ति जागरूकता फैलाई। सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, प्रीतिलता वाडेदार और कस्तूरबा गांधी जैसी महिला नेताओं ने भारतीय महिलाओं की मुक्ति और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया। कुछ नेताओं ने अधिक हिंसक दृष्टिकोण अपनाया, जो रोलेट एक्ट के बाद विशेष रूप से लोकप्रिय हो गया, जिसने अनिश्चितकालीन हिरासत की अनुमति दी। इस अधिनियम ने पूरे भारत में विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया, विशेषकर पंजाब प्रांत में, जहां जलियांवाला बाग नरसंहार में उन्हें हिंसक रूप से दबा दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन निरंतर वैचारिक विकास में था, अनिवार्य रूप से उपनिवेशवाद विरोधी। यह एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक और नागरिक स्वतंत्रतावादी राजनीतिक संरचना के साथ स्वतंत्र आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से पूरक था। 1930 के दशक के बाद आंदोलन ने एक मजबूत समाजवादी अभिविन्यास प्राप्त कर लिया। इसकी परिणति भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुई, जिसने क्राउन आधिपत्य को समाप्त कर दिया और ब्रिटिश राज को भारतीय अधिराज्य और पाकिस्तान अधिराज्य में विभाजित कर दिया। 26 जनवरी 1950 तक भारत एक स्वायत्त शासी बना रहा, जब भारत के संविधान ने भारत गणराज्य की स्थापना की। पाकिस्तान 1956 तक एक प्रभुत्व बना रहा, जब उसने अपना पहला संविधान अपनाया। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूप में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। एक अटलांटिक महासागर के माध्यम से भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को द गामा थे, जो मसाले की तलाश में 1498 में कालीकट पहुंचे थे। ठीक एक सदी बाद डच और अंग्रेजों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर व्यापारिक चौकियां स्थापित की। पहली अंग्रेजी व्यापारिक चौकी 1613 में सूरत में स्थापित की गई। अगली 2 शताब्दियों में ब्रिटिश ने पुर्तगालियों और डचों को हराया, लेकिन फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष में बने रहे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के पतन ने अंग्रेजों को भारतीय राजनीति में पैर जमाने की अनुमति दे दी। प्लासी की लड़ाई के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया और कंपनी ने खुद को भारतीय मामलों में एक प्रमुख खिलाई के रूप में स्थापित किया। 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के मिदनापुर हिस्से पर प्रशासनिक अधिकार प्राप्त कर लिया। टीपू सुल्तान की हार के बाद अधिकांश दक्षिणी भारत या तो कंपनी के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया या उसके सहायक गठबंधन के अप्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण में आ गया। बाद में कंपनी ने मराठा साम्राज्य द्वारा शासित क्षेत्रों को युद्धों की एक श्रृंखला में हराने के बाद उन पर कब्जा कर लिया। पहले 1845-46 और दूसरे 1848-49 आंग्ल सिख युद्धों में सिख सेनाओं की हार के बाद 1849 में पंजाब के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया गया था। 3 वीर रजगू मुतुको ने तमिलनाडु में ब्रिटिश उपस्थिति के खिलाफ एक प्रारंभिक विद्रोही थे। वो एट्टपुरम शहर में एक सैन्य नेता बन गए और ब्रिटिश और मारूथानायगम की सेना के खिलाफ लड़ाई में हार गए। उन्हें 1757 में फांसी दे दी गई। 4 पुलिथेवर ने आरकाट के नवाब का विरोध किया, जिसे अंग्रेजों का समर्थन प्राप्त था। मारूथानायगम पिल्लाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मद्रास सेना के कमांडेंट थे। उन्हें मदुरई का शासक बनाया गया था।